तो बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर तौयबा का टॉप आतंकवादी अबू कताल मारा गया है। ये मंगला कोर कमांडर के यहाँ से मीटिंग करने के बाद वापस जा रहे थे अपने मरकज, और इस दौरान इनके ऊपर एक हमला हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि हाफिज सईद भी जख्मी है। अब जख्मी है या मारा गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो फौज के पास है, कंट्रोल्ड है, और फौज नहीं चाहेगी कि इस समय ये खबर बाहर निकल के आए। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये मोटा आदमी मारा गया है, ये मोटू मारा गया है। लेकिन उम्मीद यही है कि ये शदीद तौर पर जख्मी हो और सिसक सिसक के मरे, क्योंकि इसने बहुत सारे मासूमों की जानें ली हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकवादी हमले कराए हैं, तो अचानक से और बड़ी आसानी से इसकी मौत हो जाए ऐसी कामना कम से कम मैं तो नहीं करता हूं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इसको इंडियन एजेंसीज करवा रही हैं, रॉ करवा रहा है और इसके पीछे डोभाल है। बहरहाल क्या है हकीकत ये तो हमें किसी को नहीं मालूम, लेकिन मेरा यहाँ पर आकलन और मेरा सोचने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे अगर कोई है तो वो तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आईएस खुरासान है, और तालिबान अफगानिस्तान है। उसका कारण ये है कि ये लश्कर तौयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, या बाकी कोई भी यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो जो पाकिस्तान द्वारा चलाई जाती हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के डीप स्टेट के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। फौज का इस्तेमाल खुल्लम खुल्ला ये अपने विरोधियों के खिलाफ नहीं कर सकते, तो ये इन एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको याद हो, जंदुल्ला के थ्रू इन्होंने कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा किया और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तहत आज भी उसको, एक मासूम आदमी को इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और अबू कलात जिसकी मारे जाने की खबर आ रही है और सवेरे से आई है और पुष्टि भी हो गई है, ये वही आतंकवादी है जो जम्मू रीजन में श्रद्धालुओं की बस के ऊपर वो हमला किया और जिसमें काफ़ी सारे लोग यानी कि काफ़ी सारे श्रद्धालु मारे गए। कुछ महीने पहले पुरानी बात है ये, और काफ़ी माहौल गर्मा गया था, ख़ास तौर से जम्मू रीजन में, और लोग बात करने लगे थे कि कश्मीर से फोकस हटकर अब जम्मू रीजन में आ गया है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये मंगला कोर कमांडर से मीटिंग के बाद अपने मरकज जा रहे थे। मरकज यानी कि जो भी इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अकेडमी है, टेररिस्ट अकेडमी, वहाँ जा रहे थे और रास्ते में इनके ऊपर हमलावरों ने हमला किया। तो मंगला कोर कमांडर वो कोर कमांडर है पाकिस्तान के अंदर जो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल को बेसिकली जम्मू रजौरी पुंछ रीजन की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको, उसकी निगरानी भी करते हैं और उसके अक्रॉस दहशतगर्द भी भेजते हैं। सो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अहम मीटिंग रही होगी, और इस मीटिंग की जानकारी और पूरे शेड्यूल की जानकारी बाहर निकलना ये बहुत आश्चर्य की बात है और इंटरेस्टिंग बात भी है। इसका मतलब ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तक खुफिया एजेंसीज या जो संगठन इनके खिलाफ हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं, और तभी आपको ये खास और अहम जानकारी प्राप्त होगी कि कब ये हाफिज सईद मंगला से निकला और कितने बजे ये यहाँ से जाएगा, कौन सी गाड़ी में है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप पेनिट्रेशन हो चुका है और ये आज का नहीं है, काफ़ी समय से है, कि ये कह सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया कि अननोन गनमैन आए दिन मारे जा रहे हैं। करेक्शन, अननोन गनमैन आए दिन लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद और जो इनकी जो और तंजीमें हैं वो मारे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसकी वजह से आईएसआई और फौज के अंदर बहुत खलबली मची होगी कि अंदर की खबर बाहर कौन दे रहा है, और ये भी बहुत टेंशन होगा कि इनके पीछे कौन है। अब ये बड़ा केयरफुली स्पन नरेटिव है, ये दोनों को फायदा देता है। हिंदुस्तानी भी बहुत खुश होते हैं जब उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि इनके पीछे इंडियन एजेंसीज हैं, और वहीं पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भी वहाँ पर
ये इस तरीके का नैरेटिव काम आता है। बट उसके साथ ये भी है कि इस तरीके के नैरेटिव से वहां पर मोराल भी काफी डाउन होता है कि जिनको हम बहुत महफूज समझते थे, जिनको बहुत सुरक्षित समझते थे, वो दरअसल सुरक्षित नहीं हैं। और जैसा कि मेरा मानना है कि इसके पीछे आईएस खुरासान हो सकता है, इसके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो सकता है, इसके पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी हो सकती है, इसके पीछे तालिबान अफगानिस्तान हो सकता है। कोई भी इस तरीके का संगठन जो ये समझता है कि ये डीप स्टेट के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इनको टारगेट कर सकता है। और मेरे को लगता है कि ये उन्होंने ही टारगेट किया होगा। उनके लिए ये बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग कोई इस संगठन में है तो कोई उस संगठन में है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार भाई बहन हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये उनको ज़्यादा फेवरेबल है। और जैसा कि हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने अपनी पूरी जो तवज्जो है वो अफगानिस्तान की तालिबान को कमज़ोर करने में लगा दी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर उन्होंने रुख कर रखा है, उन्होंने बीएलए की तरफ रुख कर रखा है। और हाल ही में जो ये ट्रेन की घटना हुई, ट्रेन की अगवा होने की, और ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का बहरान मचा हुआ है। और ये जो फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान की तबाही में इंटरेस्ट रखती हैं, वो धीरे धीरे क्लोजिंग हो रही हैं। और ये जो पूरा जो खेल चल रहा है, चाहे वो हाफिज सईद या लकवी या कोई भी इन लोगों को टारगेट करने की जो खबरें आई हैं, आती रही हैं, ये सारा सारा मेरा मानना है कि इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का किया धरा है। और इंटरेस्टिंग बात ये फिर यहाँ पर रखी जाए हिलरी क्लिंटन की, कि अगर आप अपने अहाते में पड़ोसियों को डसने के लिए सांप पालेंगे तो वो सांप पड़ोसियों के अलावा एक दिन आपको भी डसेंगे। और मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही हो रहा है। हाफिज सईद जैसा खूंखार आतंकवादी जिसने कई मासूमों की जान ली है, कई बच्चे यतीम करे हैं, कई औरतें बेवा करी हैं, ऐसे आदमी को सिसक सिसक के ही मरना चाहिए। और उम्मीद है कि वो ऐसा ही होगा, और इतनी जल्दी इतनी आसानी से वो नहीं मरेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।